हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छा होगा। दोस्तों आज देखिए रैकरिंग और बार प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं। देखिए रैकरिंग किसको कहते हैं और बार किसको कहते हैं। देखिए रैकरिंग का दो पहचान हो सकता है, एक तो बिंदु के रूप में दे सकता है आपको और एक या रेखा के रूप में आपको इस प्रकार दे देगा। रेखा के रूप में ये जो बिंदु और रेखा दिया, इसका मतलब ये करेंगे इससे क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे देगा 20/6, इसको हम क्या भाग लगाएंगे, काटेंगे तो कितना हो रहा है। देखिए 20/6 को क्या हम काट सकते हैं। देखिए काटिए इसको। देखिए यहाँ पे हो 10, यहाँ पे हो जाएगा 2 से काटे 3। क्या आप 10/3 कट सकता है? नहीं कट सकता है। अब क्या कीजिए, 3 से 10 में भाग दे दीजिए। 3 से 10 में भाग दे दीजिए। 10 में भाग दिए 3 से, तो यहाँ देखिए 9, यहाँ पे कितना हुआ 9, तो 3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब बच गया 1, फिर 0, 0 उतारे तो दशमलव देंगे, फिर 9। अब देखिए फिर 9 आया, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर यहाँ पे 9 मतलब 3 मरतबे में लगाएंगे, फिर इसी प्रकार 1 0 मतलब 10 आते जा रहा है। तो ये जो है आपको बार बार रिपीट होते जा रहा है, मतलब 3.3333 बार बार रिपीट होते जा रहा है। ये जो रिपीट हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट मतलब शॉर्ट में लिखने के लिए। तो अब क्या करते हैं, 3.33 जो आते जा रहा है हमको डॉट डॉट, इस प्रकार हमको अनंत तक आ सकता है आपको। तो ये इसको हम लिखने के लिए क्या करते हैं, 13.3 के पावर ये आपको रैकरिंग डाल देंगे, 3 के पावर रैकरिंग डाल देंगे। अब ये जो रैकरिंग डाले, ये रैकरिंग का कहने का अर्थ ये है कि ये जो 3 है आपको बार बार रिपीट होते रहा, तो इसलिए हम शॉर्ट में इसको लिख दिए कि ये रैकरिंग का चिन्ह देगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी प्रकार समझ गए आप लोग रैकरिंग किसको कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये रैकरिंग समझ गए। अब देखिए रैकरिंग तो समझ गए, लेकिन इसके थ्योरी अब क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बोलेगा भिन्न को दशमलव के रूप में बदलने के लिए, भिन्न जो रहेगा उसको दशमलव के रूप में बदलेंगे। तो मान लीजिए आपको कोई 3/, दे देगा आपको 2, इसको बोलेगा दशमलव के रूप में बदलने के लिए, तो क्या करते हैं आप लोग 2 से 3 में भागा देते हैं। 2 से 3 में क्या करते हैं, भागा देते हैं। लेकिन मान लीजिए 2 से 3 में जब भाग देंगे, आप जानते होंगे 2 से 1 मरतबा लग गया, अब बच गया 10, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 10 मतलब 5 मरतबा में लगा दिए, 10 कट गया कैंसिल। तो हम इसको क्या करते हैं 1.5 लिख सकते हैं कि नहीं, 1.5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया। ये तो दशमलव के रूप में लिख दिए, लेकिन इसी को और एक दूसरा फॉर्म में दे देगा आपको। मान लीजिए ऊपर 2, यहाँ पे 3 दे देगा, 3 से बोलेगा 2 में भागा लगाने के लिए। तब देखिए क्या होगा, जब 3 से 2 में भागा लगाइएगा तो सबसे पहले क्या आएगा, आपको दशमलव लिखेंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 20, 18, कोई दिक्कत नहीं, 18, फिर 2 आया, फिर 0, फिर 18, मतलब 6 से 6 फिर लगाए, फिर देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 0 उतरेगा, फिर यहाँ पे 18 से लगाएंगे, फिर मतलब ये 6 जो है ना आपको बार बार मतलब आते रहता है। तो बार बार जो ये आ रहा है, तो इस पे हम क्या करते हैं, रैकरिंग लगा देते हैं, रैकरिंग लगा देते हैं। तो एक फॉर्म आपको ये 0.666 ये जो बार बार रिपीट हो रहा है आपको, इस पे हम क्या करते हैं, 0 दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते। मान लीजिए दशमलव या तो 6 ये बार दे देंगे। तो इस प्रकार को जो है ये आप रैकरिंग जो दी है, तो इसको हम समझेंगे एक भिन्न के रूप में। ये भिन्न के रूप में था, दशमलव में बदल दिए इसको। क्या किए, भिन्न के रूप में हमको क्वेश्चन था, दशमलव में बदल दिए। अब देखिए उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको पूछ देगा कि दशमलव को रैकरिंग में के रूप में लिखने के लिए, तो सबसे पहले देखिए दशमलव क्या करेंगे, दशमलव को रैकरिंग में लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि दशमलव को भिन्न में बदल देते हैं। दशमलव को क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। देखिए दशमलव को जब भी हम भिन्न में बदलेंगे, तो मान लीजिए 1.7 दे देगा, इस प्रकार दे देगा। आप पहले 0 ले लीजिए, उसके बाद नहीं तो नहीं समझ में, पहले 0.7 ले लीजिए। अब देखिए इसको हम जब बदलेंगे रैकरिंग के फॉर्म में, तो क्या करेंगे, जब भी 7 जो है ना आपको बार बार रिपीट हो रहा है, इसका कहने का मतलब ये है, ये जो 7 आपको बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस 7 को क्या करते हैं हम, इस 7 को हम क्या करते हैं 0 दशमलव इतना लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे 9 लिख देंगे। ठीक, अब इस 0 दशमलव इसका तो वैल्यू कुछ रहा नहीं। पहले जो हम क्या करते थे, देखिए ये जो 7.9 जो लिखे हैं,
इसका मतलब है जितना पे ये रेकरिंग रहेगा आपको उतना संख्या आपको 9 लिख देना नीचे में। मान लीजिए आपको दे देगा, और दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए 24 इस प्रकार का रेकरिंग दे देगा, तो इसको कैसे निकालिएगा? देखिए जितना ये है ना 24 है ना, तो 24/9 2 को 9 दे देंगे, मतलब 2 गो पे रेकरिंग है तो 2 को 9 दे देंगे। जब काटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं काटने वाला है तो नहीं काटिए। इसी प्रकार मान लीजिए आपको दे देगा मान 34 या 0.34 बटा इतना। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन दे देगा आपको, तो इसको हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लाएंगे। तो भिन्न के रूप में लाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये जितना पे रेकरिंग है उतना तो 9 देंगे, लेकिन ये जो 0.34 यहाँ पे रेकरिंग जो दिया हुआ इसका तो बदले में 9 आ जाएगा, ये तो समझ गए बट्टे के रूप में। लेकिन ये जो है हमको, ये जो है आपको 34, इसके बदले में क्या करना है, जितना पे नहीं रहेगा पॉइंट के बाद ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद जितना पे नहीं रहेगा उतना 0 दे देंगे। तो एगो है तो एगो पे नहीं है रेकरिंग तो 0 दे देंगे, तो मतलब 34/90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार आपको दे देगा क्वेश्चन 1.47। अब देखिए 47 जो दिया, अब मान लीजिए इस पे रेकरिंग दे देगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, ठीक। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये जो पॉइंट के इस साइड जब भी आपको रहेगा कोई भी संख्या, तो उसको क्या कीजिएगा, आप एक पूर्णांक के फॉर्म में लिखिएगा। तो पूर्णांक के फॉर्म में लिखिएगा तो एक यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 47 है ना, 47 पे दोनों पे है रेकरिंग, दोनों पे है ना, तो क्या कीजिएगा 47 अब बटे 2 × 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी प्रकार मान लीजिए 4.47 इस प्रकार का रेकरिंग दे देगा। अब देखिए क्या बोले थे, जब हमको इस साइड रहेगा दशमलव के इस साइड हमको रहेगा जो कोई भी संख्या, तो उसको पूर्णांक के फॉर्म में लिखेंगे। तो उसको पूर्णांक के फॉर्म में लिखिए तो 24 हो जाएगा, 24 पूर्णांक में आ जाएगा। देखिए अब देखिए ये इसको हम क्या करते हैं, 47 दोनों पे है ना, तो दोनों पे दे दिए, 2 × 9, 2 गो है तो 2 × 9 दे दिए। मान लीजिए 3 गो यहीं पे इसी के जगह और एक रहता, मान लीजिए इसी के जगह पर एक और रहता 7, तो क्या करते हैं हम, ये इसको तो पूर्णांक के रूप में लिखते हैं 24। यहाँ पे 447 जो है 477 जो है 477 को हम लिख देते हैं 3 × 9 देते थे, जब तीनों को पे रहता तो, ठीक। अब देखिए दूसरी नंबर क्वेश्चन आपको दे देगा 1.47 इसी प्रकार के क्वेश्चन दे देगा, लेकिन आपको क्या करेगा, इस सिंगल पे दे देगा आपको रेकरिंग। तो आपको पता है कि ये जो सिंगल पे दिया, तो हमको सिंगल का तो वैसे भी 1 × 9 हो जाएगा, ये तो समझ है, लेकिन इसको क्या करेंगे हम पूर्णांक के रूप में तो लिखना है, तो पूर्णांक के रूप में लिख दिए। अब देखिए ये जो सिंगल है तो इसके बदले में तो 9 हो जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं, 9 हो गया। अब ये जो आपको दे रखा है, ये जो दे रखा है आपको, ये जो दे रखा है, तो इसके बदले में क्या करना है, हमको 9 दे देना। देखिए इसके बदले में हमको क्या करना है, एगो जब जितना पे नहीं रहेगा रेकरिंग उतना क्या करेंगे 0 देंगे, तो नीचे 0 दे दी। लेकिन इसको जो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 47 जो है 47 माइनस जितना पे नहीं है रेकरिंग, जितना पे नहीं है रेकरिंग उतना घटा देंगे, ये हो जाएगा 1 पूर्णांक 47 में से 4 गया तो बच गया 43/90, मतलब ये आंसर हो जाएगा उसका, ठीक। अब देखिए मान लीजिए इसी प्रकार का और क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि मान लीजिए आपको दे देगा कोई क्वेश्चन कि 24.27 तो 27 में सिर्फ 1 पर रेकरिंग देगा, तो 27 में 1 पर रेकरिंग देगा तो उसका क्या होगा, मान लीजिए 24.27 और 27 पे बोल रहा है 1 पे रेकरिंग देने के लिए। मान लीजिए ये जो 27 दे रखा है 1 पे रेकरिंग दिए, तो क्या करेंगे, ये जो 24 है 24 तो पूर्णांक में आएगा ही, 24 क्या पूर्णांक के रूप में आएगा। अब देखिए 27 माइनस 2, ये 2 क्या होगा, घट जाएगा। और यहाँ पे देखिए एगो पे है ना रेकरिंग, तो एगो पे है तो 9, और यहाँ पे एगो पे नहीं है तो एगो पे 0, तो ये हो जाएगा आपका जितना आएगा 24 बटे यहाँ पे 25/90। जब ये काटने वाला है तो काट के उसके बाद क्या कीजिए, एक पूर्णांक, मतलब पूर्णांक में है आंसर तो पूर्णांक में दे दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, ठीक। आप सभी को उम्मीद है कि ये
प्रश्न आप लोग को समझ में आ गए होंगे। रैकरिंग का जितना भी सवाल आएगा इसी प्रकार का आपका रैकरिंग का सवाल बनेगा। और कुछ इसी प्रकार जोड़ में भी दे देता है, जोड़ का भी बता देंगे, ठीक।